सो ये हम कभी कर सकते हैं जब हमारा थिंकिंग लॉन्ग टर्म है। सो बिजनेस का फाउंडेशन है मिशन या तो पर्पस, वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि आज से 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद मेरा बिजनेस क्या होगा। सो क्या हमारा फाउंडेशन इतना, क्या हमने ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी है अपने बिजनेस के अंदर, ये अपने को सवाल पूछने का है। थर्ड चीज जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस एडेप्टेबल होना चाहिए। बिकॉज अभी देखो सन 2000 में यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ ना, सो अब के इसके बाद जितनी भी बिल्डिंग आ रही हैं उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उसका जब प्लान आएगा उसके डिजाइन में क्या होना चाहिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना चाहिए डिजाइन, राइट ना। सो अगर कुछ ऐसे झटके आए तो उसको वो सहन कर सके, खड़ा रहे उसके अंदर। सो हमारा बिजनेस भी एडेप्टेबल होना चाहिए कि अगर कहीं पे कुछ तकलीफ आई, कुछ स्पीड ब्रेकर आया तो उसमें से रास्ता निकाल के हम जा सकने चाहिए, और ज़रूरत पड़ा तो एक्सपांड हो सकना चाहिए। अभी ये सबसे बड़ी चैलेंज आती है बिजनेस को ग्रो करने में, लंबे समय तक चलाने में। एक्सपांड करने की बात जब ये आती है कि एक ऐसी सोच होती है कि अगर मेरे रिटेल शॉप है तो उसको संभालने के लिए या तो मैं बैठूंगा या मेरा ब्रदर या मेरा भाई, या मेरा सन, भतीजा, कोई भी फैमिली मेंबर होगा, दो ही बैठ सकते हैं, बराबर है, नेचुरली इसी तरह से। बिकॉज की अभी तक की ऐसी सोच थी, धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई विश्वासु आदमी चाहिए वगैरह। तो ये बिजनेस एक्सपांड नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कितने बेटे हैं, 4 बेटे, तो मैं प्लस 4 मतलब मेरी 5 से ज़्यादा दुकानें हो ही नहीं सकती। मैं कोई छठी दुकान के लिए बैठने वाला नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सपांडेबल, राइट। सो अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मुझे सबसे पहले इस लिमिटेशन को एड्रेस करना पड़ेगा कि अगर मेरी शॉप है फिर भी कोई और बैठेगा, फिर भी उसको मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। सो हमारा फाउंडेशन बिजनेस का ऐसा होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि बिजनेस ग्रो करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है खुद बिजनेस में बैठो मत। बिजनेस का जो बेसिक ट्रांजेक्शन है ना, वो आपके बगैर होना चाहिए। अगर वो हो रहा है, यू विल ग्रो। अगर आपका बिजनेस चलाने में आपको बैठना पड़ता है उधर, तब तक ग्रोथ मुश्किल है, बिकॉज वो एक्सपांडेबल ही नहीं है, बराबर। आप जैसे खड़े हो गए, बिजनेस बंद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो बिजनेस एक्सपांडेबल होना चाहिए, और ये तब होगा जब हमारा मिशन कुछ ऐसा होगा कि हमारी वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से ये दुनिया में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होगा, राइट। सो अभी आपके पास एक शीट है, उसमें आपको एक सवाल पहला लिखा है, इसमें सारे जो इसमें होमवर्क अपने को करते, बिकॉज बाय द टाइम यू फिनिश दिस एटलीस्ट ये 16 आइटमों के ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए विथ रेफरेंस टू योर ओन बिजनेस। पहला सवाल क्या है इसके अंदर, या इज अवर बिजनेस फाउंडेशन प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ। उसमें से 10 में से रेटिंग दो अपने बिजनेस को। जो मैंने बताया, हमारा मिशन, हमारा पर्पस, हमारा वैल्यूज क्लियर है, हमारा बिजनेस एक्सपांडेबल और एडेप्टेबल है, तो 10 में से 10 दे दो, बराबर ना। वरना कम है तो कम दो। यस यस, थैंक यू। 10 में से हाँ कितने मार्क देंगे, और राइट साइड में एनी चेंज नीड्स टू बी डन। फाउंडेशन के मामले में कुछ चेंज करने की जरूरत है कि मेरा फाउंडेशन वीक है। अगर मेरे बिजनेस का मिशन होगा कि अगर मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं, मेरे बिजनेस का मिशन है कि हम लोगों की हेल्थ को एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाएं, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने को पसंद करेंगे, बिकॉज मेरा मिशन ऐसा है कि लोगों के हेल्थ में हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मेरा मिशन जैसा कुछ है ही नहीं, मेरा मिशन है कि सबसे ज़्यादा नोट कमाने का हॉस्पिटल में से, तो कितने डॉक्टर, कितने नर्सेस, कितने पैरामेडिक, कितने सपोर्टिंग स्टाफ मेरे साथ आना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे को पैसा कमाने का है। कितने लोग ऐसा सपोर्ट करेंगे कि सर को पैसा कमाने का है, चलो हम जाते हैं, सर को पैसा कमा के देते हैं,
है ना, ये मिशन पॉसिबल नहीं है ना। या सो बोलो क्या करेक्शन जरूरी है, व्हाट इंप्रूवमेंट इज नीडेड, क्या चेंज की जरूरत है, किसी ने लिखा है, कोई शेयर करना चाहेगा? यस एक हाँ ओके, ये जरूरत आपको लग रही है, वेरी गुड। या कुछ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी, ये करेंगे तो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा मेरा। ओके, एनीथिंग एल्स? कम्युनिकेशन विद किसके साथ? ओके 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 ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुड, न्यू आइडियाज वो करेंगे। और चेंज विद द टाइम, उससे मेरा फाउंडेशन अभी जो है उससे अच्छा बनेगा, राइट। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? नो, बिजनेस का फाउंडेशन। हाँ, तो वो अगर क्लियर है तो आप उसको रेटिंग उस तरह से दो। इट इज नॉट योर पर्सनालिटी, आपके बिजनेस का मिशन, बिजनेस का मिशन क्या है, मिशन इज द पर्पस, और बिजनेस की वैल्यूज क्या है, अगर वो डिफाइंड है, अगर वो एक्सपांडेबल है, अगर आपको, मैंने जैसे बोला कि आप नहीं होंगे बिजनेस में फिर भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, मीनिंग योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग ऑलरेडी। लेकिन अगर आपके साथ बिजनेस अटक जाता है तो देन वीक है। एनीबॉडी एल्स? ठीक है, एटलीस्ट यू राइट आप लिखना अंदर और सोचना इसके बारे में कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है कि वीक है, मेरे बगैर चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। दूसरी बात, क्या बिल्ड करना है हमको? एक फाउंडेशन बिल्ड करना है। दूसरी बात हमको बिल्ड करनी है, सपने बिल्ड करने हैं, ड्रीम्स। हमारा बिजनेस ग्रो हो वो हमारा सपना होता है ना, राइट। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए होते हैं जिसके सपने होते हैं ना, ओके। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपनों को बिल्ड करें, राइट। और इसके लिए पहले अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने सपनों को शेप देने के लिए हमारे पास एक विजन होना चाहिए। मिशन एक लॉन्ग टर्म रियलिटी है, एक लॉन्ग टर्म फोकस है कि मेरा बिजनेस लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से चेंज करेगा, वो मेरा मिशन है, वो मेरा पर्पस है। लेकिन बीच बीच में मैं जिस मिशन पे निकला हूँ उस मिशन पे, देखो यात्रा बहुत लंबी है ना, 10, 20, 50 साल। अगर हम एक 1000 किलोमीटर की या 2000 किलोमीटर की ड्राइव पे निकले हैं, यहाँ से लेके सोच लो दिल्ली जाएंगे या चेन्नई जाएंगे या ऐसा कहीं पे जाएंगे, सो बीच बीच में हम माइलस्टोन सेट करते हैं ना कि इतने दिनों के अंदर यहाँ पहुँचने का है, इतने दिनों के अंदर यहाँ पहुँचने का है। उसको बिजनेस के रेफरेंस में अगर हम मिशन लेके चलते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन लाएंगे, उसमें से अगले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर किसी एक माइलस्टोन तक पहुँचेंगे, दैट इज़ आवर विजन, राइट। तो वो विजन क्या है? आपका विजन डिफाइंड है, 2018 में हम हैं तो 5 सालों के अंदर क्या करने वाले हैं, या 2020 का कुछ विजन कोई लेके चल रहे होंगे, कोई 2025 का चल रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, क्या है? दूसरा, ये मेरा विजन, उसके अलावा मेरे साथ जो लोग हैं उनके भी कुछ सपने होंगे, है ना, उनके बारे में हमको सोचना चाहिए, उनके सपनों के बारे में, है ना, चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता नहीं होगा कि अभी एक लड़का है, उसकी करियर शुरू हुई, पहले जॉब मिली, राइट, तो हर पर्सन ऐसे जॉब जनरली कहीं पे शुरू करेगा अगर फैमिली का बिजनेस नहीं होगा तो आगे बढ़ना चाहेगा। उसका खुद का भी कुछ सपना होगा, उसको करियर में आगे बढ़ने का है, प्रमोशन लेने का है, उसको शादी करने का है, उसको बच्चे होंगे, उसको घर चाहिए, उसको कार चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए ना, बराबर। हर पर्सन को सब कुछ चाहिए। तो हमारे पास जितने भी लोग काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास कितने लोग काम करते हैं? सोच लो, आपकी बिजनेस में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मान लो कि 10 लोग हैं। 10 लोग, हर पर्सन के पीछे 2 या 3 लोगों का फैमिली होगा, कम से कम 3 लोगों का होगा, सेल्फ प्लस 3 मान लो कि, तो 10 लोग आपके पास काम करते हैं, उनके साथ हर पर्सन के साथ 3-3 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब टोटल 40 लोग आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं।
तो ये 40 जिंदगियों के सपनों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस बिजनेस के ऊपर है। और वो सपने छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आपका कोई एम्प्लॉय है जिसकी कोई बेटी है जिसको एक साइकिल लेने की है, बेटा है बड़ा हो गया उसको बाइक लेने का है, किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को अपना घर रिपेयर करने का है, किसी को नया घर लेने का है, किसी को ऑपरेशन कराने का है ना, किसी को कुछ सिस्टर की शादी कराने की है। पता नहीं क्या क्या सपने होंगे सारे लोगों के, और वो उन सपनों की फुलफिलमेंट, उनकी परिपूर्ति देखते हैं इस जॉब में। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये जितने भी मेरे सपने हैं वो इधर रहूंगा तो फुलफिल हो पाएंगे। अगर वो उसको वो एश्योरेंस मिलेगी, देखो यहां पे उसको एश्योरेंस नहीं मिली तो आई एम रिजाइनिंग, ऐसा होगा, वो चला जाएगा, होगा ना। सो अगर वो चला जाएगा, इस तरह से लोग आएंगे मेरे बिजनेस के अंदर, 5 साल तक 7 साल तक काम करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उनके सारे सपने यहाँ पे फुलफिल होने को उनको होप नहीं दिख रही है। अगर ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इनके सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको लेनी है। सो आर वी रेडी? डू वी नो हमारे खुद के सपने क्या हैं? समझे? जरा अपने अब मंथन करो, और मेरे लोगों के सपने क्या है, ये मंथन करो। अब ये सोच लो कि जो भी मैंने खुद ने आपके लिए कुछ, अपने खुद के लिए कुछ नक्की किया है। हाँ, कभी कभी तो देखो शायद ये नक्की भी नहीं होगा कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी होगा ना कि कभी शांति से ऐसे बैठ के सोचा नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन किस हद तक जाके मैं सोचूंगा कि अभी ये मेरा टारगेट खत्म हो गया। वो टारगेट सेट है कि नहीं है कम से कम। हाँ, सो अपना खुद का ड्रीम क्लियर है? खुद का ड्रीम क्लियर है? कितना पैसा कमाने का है? बहुत पैसा, बहुत। हाँ? कितना ब्रांच खोलने का है? कितना बड़ा फैक्ट्री? कितना बड़ा बिजनेस? कितना टर्नओवर? कितना लिमिट? कुछ मतलब ऐसा उसके बाद होगा तो अच्छा है फिर, लेकिन इतना तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है? बराबर, या सो रनिंग है ना, रनिंग में, तो इसलिए वो रनिंग में से बाहर जाने की मैं बात करूं। बिल्डिंग, ये डिस्कशन ही उसी चीज के ऊपर है कि वी आर बिजी इन रनिंग। हम बिजनेस को रन करने में बिजी है, रोज रन 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 रन, नया कस्टमर आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए, माल भेजो, ये करो, बराबर है, वो चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन मेरे को बिल्ड भी करने का ना साथ में, क्योंकि ये बिल्डिंग चलते चलते ऐसा होगा ना, अगर निगलेक्ट कर देंगे 15-20 साल तक, देखा ही नहीं उसके मेंटेनेंस के बारे में, सडनली बोलेगा प्लास्टर निकल गया, कलर निकल गया, ये नहीं चल रहा है, पिलर के ऊपर ये उखड़ रहा है, सब कुछ जब जंग लग गया, ये सब कुछ हो गया, अरे क्यों, कभी देखा ही नहीं उसको, राइट। तो ऐसा ना हो। तो ड्रीम का मतलब, विजन का मतलब, ड्रीम का मतलब है विजन। विजन मतलब मेरे पास कुछ तो गोल होना चाहिए ना, कि मुझे पहुंचना किधर है, वरना क्या होगा, मैं एक ऐसी रेस दौड़ रहा हूं जिसका एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसी रेस दौड़ सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर एंड पॉइंट डाल दोगे ना तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन भी आता है ना, कि यस मुझे इतना यहां तक करने का है, मैं ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, राइट ट्रैक पे हूं, मेरा ग्रोथ रेट सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, राइट। बोलो आपको अपने खुद के, हाँ या सबका जो मेन प्रॉब्लम है, डेवलपर टीम एक्चुअली, इट इज नॉट लाइक दैट कि नोबडी इज इंटरेस्टेड टू हायर गुड पीपल एंड एवरीथिंग। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि जो रियली गुड पीपल है, दे आर नॉट इन द स्मॉल स्केल, उनको लगता है मेरा ग्रोथ क्या है, या वी आर रेडी टू पे हैंडसम अमाउंट, व्हाटएवर दे आर आस्किंग, वी आर रेडी टू पे, नो प्रॉब्लम। बट वहां तो उनको लगता है कि व्हाट इज माय ग्रोथ ओवर हियर एक्चुअली, कोई कंपनी में ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो विल बी लाइक दैट। अभी आती है कि इस केस में क्या होता है कि 95% स्टाफ आर अनस्किल्ड पीपल, और रादर टू से के आए अपने यहाँ पे हेल्पर की ओर आए और अपने हिसाब से ऑपरेटर बने, दे आर रनिंग द शो लाइक दैट। उनके जो ड्रीम समझना या तो उनको ड्रीम समझाना, व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। 1 मिनट, या 1 मिनट। सी आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए
जो एज ए पिलर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहें, और कुछ ऐसे लोग जो पैसेंजर की तरह आएंगे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है। सो जो कोर टीम है ना, कोर टीम कम से कम वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। उतने लोगों की ड्रीम की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, सारे लोगों की आप नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो हमारे सामने कुछ नए नए बिजनेस आके खड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बराबर। हाँ, एक साहब से मेरा डिस्कशन हो रहा था, वो बोलते हैं ये स्विगी और ये सब नए नए बिजनेस है, उबर अभी तो आए हैं। कब आए? स्विगी इज व्हाट 3-4-5 years old, जोमेटो इज so many years old। उन लोगों को लोग कैसे मिले? उनको भी लोग मिल रहे हैं, कितनी सारी फौज घूम रही है, लाल टी शर्ट पहन के गुर्र बाइक पे इधर उधर डिलीवरी कर रहे हैं, उधर सब कहाँ से आए ये लोग? हमारे में से तो आए, तो हमको क्यों नहीं ये लोग नहीं मिलते हैं? क्योंकि बराबर उस वक्त भी देखो ये एक चैलेंज है ना, अभी उनके पास देखो हम उसको डायरेक्टली कम्पीट ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि अच्छे लोग मार्केट में 10% ही हैं, गुड स्किल्ड राइट एटीट्यूड वाले लोग 10% ही हैं, और 90% पीपल आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयबल, दे आर ए बर्डन ऑन द कंपनी। बट बिकॉज हम दे नहीं सकते उतनी सैलरी, हम देना नहीं चाहते, दे सकते हैं, देना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, 10-10 के 2 रखेंगे, 20 वाला 1 नहीं रखेंगे, बराबर। आगे जाके मैं बात करूंगा उसकी लीडरशिप का जो प्रॉब्लम है, राइट। सो हमारी जो कोर टीम है ना, कम से कम उनको ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए कि मैं इधर स्टेबल हूं। अगर वो कोर टीम हिलेगी नहीं ना, तो नीचे वर्कर लेवल पे कुछ ऐसा आप चला सकते हो। तो ये आपको फोकस करना है कि मेरी कोर टीम का कम से कम जो फाउंडेशन है, जो मेरे पिलर हैं, इनके बगैर अगर उसको रिप्लेस करने जाऊंगा तो मुश्किल है। तो वो फोकस करिए। बोलो, क्लियर है? आपके लोगों को पता है कि मैं इधर जिंदगी भर रहूंगा, या तो मेरे सपने यहाँ पे साकार होने वाले हैं, या तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये पार्किंग जोन है, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक यहाँ करते हैं, बाद में देखते हैं। अगर ऐसा है कि वो पार्किंग की तरह अपने आप को यहाँ पे रख रहा है, तो खतरा है। हम्म हम्म ऐसा भरोसा कहाँ से आया? हाँ तो वही ना, तो है ना। हाँ तो है, तो इसका मतलब इट इज इन प्लेस। अगर भरोसा है मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर कि उसके साथ बैठोगे या उससे बात करो, उसको सब ट्रस्ट है कि भाई मेरे पीछे कोई है, बस तो हो गया, देन यू आर डूइंग द राइट थिंग। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं है, या आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी फाइंड आउट ही नहीं किया, समझे ना, तो कि भाई वो क्या करना चाहता है। देखो ये बिल्डिंग की बात है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम रनिंग में इतने बिजी है, ये बिल्डिंग के सारे ऑपरेशंस हम करते ही नहीं है। हम लोगों के साथ एक्चुअली जो भी हमारे डायरेक्ट रिपोर्ट ही होते हैं, 6 महीने में एक बार उसके सामने बैठ के मोबाइल बंद करके सब कुछ कन्वर्सेशन खत्म करके आधा घंटा हमको कम से कम उसके साथ बात करनी चाहिए। ये मैनेजमेंट का एक रिक्वायरमेंट है जिसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। कम से कम 1 साल में 2 बार आधा घंटा बैठ के वो क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कन्वर्सेशन होना चाहिए। 1 to 1 बोलते हैं उसको, 1 to 1 होना ही चाहिए ऐसा। अदरवाइज ऑल्सो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उसकी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत तो पता अपने को होना चाहिए ना, क्या कर रहा है, कैसा आदमी है, कहाँ से आया है, कि मशीन है। हम उसको ऐसा लिस्ट लेके बैठेंगे नहीं, तेरा सपना किधर है, चल मैं लिख के देता हूँ तेरे को, सब कुछ हो जाएगा। वो मेरे को समझ में आना चाहिए। देखो कुछ लोगों को ये कन्वर्सेशन भी समझ में नहीं आएगा जब बैठोगे, तेरा सपना क्या है। तो अभी वो आदमी कहीं देहात से आया है, 4 चौपड़ी पास है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। उसको सब ऐसी बात करेंगे कि हाँ हमारा विजन ये है, मिशन क्या है, दैट इज आउट ऑफ प्लेस। वो नहीं समझ में आएगा उसको, वो कन्वर्सेशन ही गलत है उस जगह पे, राइट। लेकिन हमको धीरे धीरे उनके साथ रहेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे तो समझ में आएगा ना, राइट, कि क्या करना चाहता है, उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। या हाँ हाँ यस या
हाँ then there's a responsibility. बराबर, So he has kept in mind that मेरे boss मेरे साथ नहीं है. यह वही मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे 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 बहुत सारे किस्से आएंगे। देखो ये सो हमको ये समझ लेना है कि मैं अगर उसको 10,000 रुपये का पगार दे रहा हूँ तो साल का 1,20,000, एक से ज़्यादा बोनस दूंगा 1,30,000, उससे ज़्यादा पैसा उसको जाएगा नहीं। अगर इस माइंडसेट से हम चलेंगे तो आजकल कोई हमारे साथ काम नहीं करेगा। 1,30,000 का पगार होगा, लगभग उतना पैसा दूसरा उसके पीछे जाएगा, वो अलग तरीकों से जाता रहेगा। ऐसा वो तैयारी होगी उसका लिमिट बांधने का है। हमको ये नहीं करने का है कि हम पूरी दुनिया को साफ करेंगे। मोदी जी ने बोला स्वच्छ भारत, इसका मतलब नहीं झाड़ू लेके पूरी दुनिया साफ करने के लिए मोदी जी खुद निकलेंगे। कम से कम अपना आंगन हम साफ करेंगे, राइट। सो उतना एश्योरेंस उनको मिलना चाहिए कि मेरे जो भी होंगे, ये लोग हैं, कुछ तो यहाँ से मिलेगा, सब कुछ यहाँ से मिलेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है इस देश के अंदर रह के कि हमको नौकरी मतलब सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें काम नहीं करना होता है, उसको हम नौकरी बोलते हैं। तो अगर ऐसा बोल दिया हमने कि तेरे सब सपने पूरे होंगे तो मतलब मेरे को काम नहीं करने का, क्योंकि मेरा सपना तो पूरा होने वाला है। ऐसा नहीं, जो भागेगा, जो दौड़ेगा, जो मेरे काम करे उसके सपने में करूंगा ना। बाकी पहले दिन गारंटी दूंगा तो आदमी सरकारी बन जाएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, समझे। लेकिन जो राइट लोग आपको मिल गए हैं कि भाई ये दौड़ रहा है घोड़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सपोर्ट करना है ऐसा, राइट, अपने को पता हो। ओके, बोलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो और बोलो उसमें से कुछ है तो। हाँ या डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन या हाँ या सो वही है। आई विल मैं एग्जीक्यूशन के बारे में बात करूंगा, तभी मैं बात करता हूँ। यस हाँ, या अभी इसके लिए हमको अपने सपने और लोगों के सपने क्लियर हैं। ओके, एनीबडी वांट्स टू शेयर क्या लिखा है आपने, क्या करेक्शन करने की, चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा वर्क है यहाँ, दिस इज अ वर्कशॉप, दिस इज नॉट ओनली सेमिनार कि जहाँ पे मैं बातें करूंगा। हाँ, मिलकर बात करने की, समझने की, करने की जरूरत, ठीक है, गुड। हाँ ओके, वो करने की जरूरत है, वेरी गुड। और कोई चेंज करने की मैसेज? हाँ राइट, मुझे क्या करना है? हाँ वो करना बाकी है ना, ठीक है, प्लीज डू। टिकट ले लो, ओपन टिकट लेके हम लोग घूम रहे हैं। कभी वो BST का टिकट है ना, ऐसा किधर भी जाओ, किधर भी जाओ वाला टिकट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। किधर भी जाओ मतलब किधर जाऊं, है ना, वो टिकट ओपन है, इट इज ऑल वेयर एनीवेयर पास, लेकिन मुझे तो नक्की होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है, राइट। ओके, थर्ड थिंग, वी हैव टू बिल्ड टीम्स। हाँ, फाउंडेशन बिल्ड करो, सपने बिल्ड करो और टीम बिल्ड करो, ये बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक जिंदा रखना है, ग्रो करना है, तो जितना बड़ा हमारा सपना होगा उसी साइज की हमारी टीम होनी चाहिए। हम विदाउट पीपल नहीं कर पाएंगे, ये बहुत क्लियर है। जो बिजनेस लंबे समय तक टिके हैं या ग्रो हुए हैं, उनके पीछे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी टीम होती है ना। सो जो हमारा सपना है, द साइज ऑफ आवर टीम मस्ट मैच द साइज ऑफ आवर ड्रीम, दैट इज वेरी क्लियर। इसके लिए जरूरी है कि हमारी टीम स्टेबल रहे, हम उनको रिटेन कर पाए। अगर अच्छे प्लेयर्स हमारी टीम के अंदर हैं, वो हमको छोड़ के ना जाएं, उसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये टीम बिल्ड हो पाएगी, है ना। वो कब पॉसिबल होगा? जब काम करते वक्त लोग खुश हैं, मोटिवेटेड है। सो क्या अभी हमारी जो टीम है वो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विप्ड है या रेडी है, या टीम बिल्ड करना ही बाकी है? मेरे बगैर बिजनेस चलेगा तो टीम है, ग्रो होगा, मेरे बगैर ग्रो हो सकता है, मतलब मैं बैठूंगा नहीं कल्ले पे, फिर भी ग्रो हो सकेगा, है ना। टाटा ग्रुप में अभी बॉस कौन है? रतन टाटा, सॉरी अभी तो ये है
चंद्रशेखर ना ना, लेकिन इसके पहले सपोज साइरस मिस्त्री के पहले रतन टाटा, लेकिन रतन टाटा खुद भी फोर्थ है ना, जो जेआरडी टाटा की पहले जो ओरिजिनल जहांगीर टाटा, जमशेदजी टाटा, राइट, उधर से जो कहानी शुरू हुई, उसके बाद जेआरडी टाटा, उसके बाद रतन टाटा, राइट ना। तो अभी तो ये अलग ही लोग आ गए यहाँ पे, है ना, फिर भी वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस तरह से सब कुछ चल रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा है, पर ठीक है। लेकिन छोटे लेवल पे भी अगर हम अपना एक बिजनेस को देखें, जिस तरह से मैंने बोला था कि मैं अकेला हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, तो 5 से ज़्यादा हम शॉप नहीं चालू कर पाते, नहीं चालू कर पाएंगे, राइट। अगर हमारे पास टीम होगी तो कर पाएंगे, कि नहीं कर पाएंगे। मैकडोनल्ड के कितने स्टोर्स हैं, बिग बाजार के कितने शॉप्स हैं, इंडिया का डी मार्ट, वॉटेवर, जितने भी लोग हैं 125 के ऊपर हैं डी मार्ट, 136 या ऐसा कुछ। बिग बाजार तो और भी अलग अलग फॉर्मेट के तो कितने सैकड़ों हो गए। तो विदाउट टीम कैसे हो सकता है? अगर टीम होगा, टेक्नोलॉजी होगा, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो बोलो, क्या हमारी टीम रेडी है लॉन्ग टर्म के लिए? तो उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है? 10 में से मार्क दो। वी विल टॉक, या वी विल टॉक, हाँ, बट टीम चाहिए हमको। 16 चीजें चाहिए 16 चीजें चाहिए, बराबर। 16 पिलर होने चाहिए फाउंडेशन मेरे टोटल बिजनेस को बिल्ड करने में। ऐसा ये तीसरे सिस्टम प्रोसेसेस है, वी विल टॉक अबाउट दैट उसके, हाँ वो चाहिए। लेकिन टीम के लिए, टीम नाम का टिक मार्क, टीम नाम के फैक्टर के ऊपर मैं टिक मार्क कर सकता हूँ कि नहीं? है अपने पास स्ट्रॉन्ग टीम है, गुड, वेरी गुड, राइट। इसके बेसिस पे मैं बिल्ड कर सकता हूँ ना। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है। ओके।